नमस्कार मित्रों, क्या आपका मन भी बार बार एक ही बात को लेकर परेशान रहता है? क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर घंटों सोचते रहते हैं और इससे आपकी शांति भंग हो जाती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक बौद्ध कथा लेकर आए हैं जो आपको ज्यादा सोचना छोड़ने और शांतिपूर्ण जीवन जीने की सीख देगी। ये कहानी न सिर्फ आपके मन को हल्का करेगी बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं को समझने में भी मदद करेगी। वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपको यह प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बुद्धम शरणम गच्छामि लिखें ताकि यह संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप उदान इंस्पायर्स यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपको मिलती रहें। तो चलिए बिना कोई देरी किए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। बौद्ध धर्म के एक विख्यात गुरु आचार्य सोमदेव एक शांतिपूर्ण आश्रम में अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनका आश्रम एक सुंदर नदी के किनारे बसा था जहां बहते जल की मधुर ध्वनि हमेशा शांति का अनुभव कराती थी। एक दिन एक युवा शिष्य आनंद बहुत चिंतित और परेशान सा दिखा। उसके चेहरे पर बेचैनी स्पष्ट झलक रही थी। जब आचार्य सोमदेव ने उसे इस हाल में देखा तो उन्होंने पूछा, आनंद, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? आनंद ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत विचलित रहता है। मैं हर छोटी छोटी बात को लेकर बहुत सोचता हूँ। जब कोई समस्या आती है तो मैं उसे लेकर कई घंटे तक विचार करता रहता हूँ। अतीत की गलतियों को लेकर पछताता हूँ और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता हूँ। इस वजह से मैं शांति से जी नहीं पाता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। आचार्य सोमदेव मुस्कुराए और बोले, आनंद, चलो मेरे साथ नदी के किनारे चलते हैं। दोनों धीरे धीरे चलते हुए नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी शांत था लेकिन उसमें कुछ पत्तियां और लकड़ियां बह रही थी। आचार्य ने आनंद से पूछा, क्या तुम इस नदी के पानी को देख रहे हो? आनंद ने सिर हिलाया, हाँ गुरुदेव। तब आचार्य बोले, अब इस पानी में हाथ डालो और इसे पकड़ने की कोशिश करो। आनंद ने जैसे ही हाथ बढ़ाया और पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश की, पानी उसकी उंगलियों के बीच से निकल गया। वह दोबारा प्रयास करता रहा लेकिन हर बार नाकाम रहा। आचार्य सोमदेव मुस्कुराए और बोले, अब देखो, यह पानी बहता रहता है। अगर तुम इसे मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करोगे तो यह निकल जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे सहज रूप से देखने दो तो यह अपनी लय में बहता रहेगा। आनंद चकित होकर उनकी ओर देखने लगा। आचार्य ने आगे कहा, हमारे विचार भी इसी पानी की तरह होते हैं। जब तुम उन्हें जबरदस्ती रोकने या पकड़ने की कोशिश करते हो तो वे और उलझ जाते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें स्वाभाविक रूप से आने और जाने देते हो तो वे तुम्हें परेशान नहीं करते। आनंद कुछ सोच में पड़ गया। आचार्य ने अपनी बात जारी रखी, जब भी कोई विचार आए उसे देखने की आदत डालो, लेकिन उसे पकड़ने या रोकने की कोशिश मत करो। जितना अधिक तुम किसी विचार पर ध्यान दोगे वह उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के देखने लगो तो वह खुद ही बहकर चला जाएगा, जैसे यह नदी। आनंद को अब समझ आ चुका था कि उसकी समस्या का समाधान क्या है। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि ज्यादा सोचना क्यों तकलीफ देता है। मैं अपने विचारों से संघर्ष करने के बजाय उन्हें एक बहती नदी की तरह देखने की कोशिश करूंगा। आचार्य सोमदेव प्रसन्न हुए और बोले, यही ध्यान की कला है आनंद। विचारों को रोको मत, उनसे लड़ो मत, बस उन्हें आते जाते देखो। यही शांत जीवन का रहस्य है। उस दिन से आनंद ने ज्यादा सोचना छोड़ दिया और अपने विचारों को बस एक नदी की तरह बहने देना सीख लिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और वह पहले से अधिक खुश रहने लगा। अगर हम ज्यादा सोचते हैं तो ये हमारे मन को बेचैन बना देता है, लेकिन अगर हम अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से बहने दें तो हम शांति पा सकते हैं। यही बुद्ध का ध्यान मार्ग है। विचारों को देखो लेकिन उनसे जुड़ो मत।